दोस्तों, कोई भी व्रत या उपवास हो, हम अक्सर साबूदाने की खिचड़ी तो बनाते ही हैं क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। कुछ लोगों की खिचड़ी कई बार चिपक जाती है, साबूदाना खिला-खिला नहीं बनता है। तो आज मैं आपको बहुत ही कम समय में इस तरह से खिले-खिले साबूदाने की खिचड़ी बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी कि आपका एक भी दाना चिपकेगा नहीं, खिचड़ी बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। Oh my God. लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी खिचड़ी इसी तरह से बन के तैयार होगी। हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो साबूदाने की खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। ये लगभग 1 कटोरी यानी कि 100 ग्राम के करीब साबूदाना है। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए अच्छी तरह भिगो दिया था। साबूदाने को 1-2 बार अच्छी तरह से पानी से धो करके इसके ऊपर मैंने आधा इंच ऊपर पानी रखा और आप देख सकते हैं साबूदाना कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरह का साबूदाना हमें चाहिए, तभी हमारी खिचड़ी एकदम खिली-खिली बन कर के तैयार होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है साबूदाने को भिगोते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो सबसे पहले हम गैस को जलाकर इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को साफ करके इसके अंदर आप घी या ऑयल जिसमें भी खिचड़ी बनाना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई के अंदर 1 छोटा चम्मच मूंगफली का तेल डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मूंगफली के दाने। ये मैंने लगभग 50 ग्राम के आसपास लिए हैं, आप जितनी भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मूंगफली को हमें थोड़े से क्रंची होने तक भून लेना है। मूंगफली से हमारे साबूदाने की खिचड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मूंगफली हमारी भुन चुकी है, इसे मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे अपने उबले हुए आलू। तो ये 2 छोटे साइज के उबले हुए आलू हैं, इसको मैंने काट लिया है, थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है और इसको हम इसके अंदर भून लेंगे। ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। और हमने इस समय आलू के हिसाब से ही इसके अंदर सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, जो कि व्रत में खाया जाता है। तो आप जो भी मसाले व्रत में खाते हो उसे आप इस समय इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इससे हमारी साबूदानी खिचड़ी के अंदर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप व्रत में हरी मिर्च खाते हो तो आप इसे डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इधर हमने जो साबूदाने भिगो करके रखे थे उसके अंदर हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक डालेंगे। हमें याद रखना है हमने आलू के अंदर भी काली मिर्च और सेंधा नमक डाल दिया है, तो हमें सिर्फ साबूदाने के हिसाब से ही काली मिर्च और सेंधा नमक डालना है और इसे डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना एक एक मोती की तरह खिला खिला दिखाई दे रहा है। इधर कढ़ाई के अंदर आप चेक कर सकते हैं आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इसी तरह के अगर आलू सिकते हैं तो साबूदाने की खिचड़ी के अंदर टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो आलू हमारे सिक चुके हैं और इसी समय हमें अपने भीगे हुए साबूदाने को कढ़ाई के अंदर डाल देना है। आप देख सकते हैं साबूदाने का एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और इसी समय अपने सिके हुए मूंगफली के दाने मैंने खिचड़ी के अंदर डाल दी है। सारी खिचड़ी कितनी खिली खिली दिखाई दे रही है, ना तो इसके अंदर ऑयल ज्यादा है और ना ही हमारे साबूदाने आपस में चिपक रहे हैं। एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला दिखाई दे रहा है। इसी तरह की खिचड़ी खाने में भी टेस्टी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। अब इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन नींबू का रस डालने से साबूदाने की खिचड़ी के अंदर टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, तो हमारी खिचड़ी बन करके तैयार हो चुकी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर हम डाल देंगे, जिससे हमारी खिचड़ी और ज़्यादा टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगेगी। अगर आप उपवास में हरा धनिया नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो हमारी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी एकदम खिली खिली बन करके तैयार हो चुकी है। आइए अब इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला दिखाई दे रहा है। साबूदाने आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। इस तरह की खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी अगर आप जिस किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ करे बिना नहीं रहेगा। Wow. बहुत ही टेस्टी और कम समय में बन करके तैयार होने वाली साबूदाने की खिचड़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। मोती की तरह से खिले खिले इसके दाने आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही टेस्टी व्रत और उपवास में खाई जाने वाली साबूदानी खिचड़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे तो आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही कम तेल या घी के अंदर इतनी टेस्टी खिली खिली बन करके तैयार होगी
रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आप कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है और मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।